Hello all, I am Rakhi and I welcome you all in my channel Dearest Chemistry। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। सो लेट्स स्टार्ट। हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ये ही दो एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए इनका नाम हाइड्रोकार्बन्स होता है। हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोकार्बन्स दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड का अगर हम एक सिंपल मीनिंग देखें तो सैचुरेटेड मतलब होता है नो मोर, जबकि अनसैचुरेटेड का मतलब होता है मोर। यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन्स आते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ सिंगल बॉन्ड होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। S फॉर सैचुरेटेड, S फॉर सिंगल। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा या कार्बन दूसरे हाइड्रोजन्स के साथ भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा। सिंगल बॉन्ड है इसीलिए इनमें एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एडिशन रिएक्शन जब भी होता है तो बॉन्ड का ब्रेक होता है। बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड टूटता है, तभी एडिशन रिएक्शन हो सकता है। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड होने के कारण अगर एडिशन रिएक्शन हुआ तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, और अगर ये सिंगल बॉन्ड भी टूट गया तो यहाँ कोई बॉन्ड बचेगा ही नहीं। इसलिए यही रीजन है अल्केन्स एडिशन रिएक्शन नहीं बताते हैं, वो केवल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ही बताते हैं। इसीलिए इनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, अल्केन्स को, क्योंकि इनमें नो मोर एडिशन कैन टेक प्लेस, इनमें एडिशन नहीं हो सकता इसीलिए। अब हम आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। ये सैचुरेटेड का अपोजिट वर्ड है। सैचुरेटेड में एडिशन नहीं हो सकता, जबकि अनसैचुरेटेड में एडिशन रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि इनके पास होता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दो टाइप के होते हैं, अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। अल्कीन्स में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और अल्काइन्स में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ हमको हमेशा कार्बन की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करना है। जैसे मैंने यहाँ कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई की है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, वो टेट्रावेलेंट होता है, तो 1 2 3 4। वैसे ही इस कार्बन की भी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, 1 2 3 4। यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो भी इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई है, 1 2 3 4। अब हम अल्कीन्स में देखते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो 1 2 3 4। वैसे ही इस कार्बन की भी वैलेंसी सेटिस्फाई है, 1 2 3 4। काइन्स में भी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो हर एक कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई है, 1 2 3 4 1 2 3 4। अल्केन्स को पैराफिन्स भी बोला जाता है। पैराफिन्स क्यों बोलते हैं अल्केन्स को? क्योंकि अल्केन्स, पैरम मतलब होता है लिस्ट, ये एक लैटिन वर्ड है। पैरम मतलब होता है लिस्ट और एफिनिस मतलब होता है एफिनिटी या रिएक्टिविटी। क्योंकि इनमें सिंगल बॉन्ड होता है और हमें पता है एक बॉन्ड में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अल्कीन्स में 2 बॉन्ड्स हैं तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अल्काइन्स में ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप देखिए कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा? अल्काइन्स। अल्काइन्स सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, उसके बाद अल्कीन्स, और लिस्ट रिएक्टिव होते हैं अल्केन्स। इसीलिए इन्हें पैराफिन्स कहा जाता है। अल्कीन्स को हम ओलेफिन्स भी बोलते हैं।
ओले मतलब ऑयल, फिन्स मतलब फॉर्मिंग, क्योंकि अल्कीन्स के लोअर मेंबर्स जो हैं वो क्लोरीन गैस और ब्रोमीन गैस के साथ रिएक्ट करके ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसलिए इन्हें ओलेफिन्स भी कहा जाता है। यहाँ पर अल्क का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अल्क हमको बताता है कि उस पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन एटम्स हैं। अगर C1 है तो हम उसे मेथ बोलेंगे, C2 है एथ, C3 प्रॉप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नॉन, C10 डेक। हमको यहाँ तक की ज़रूरत रहती है। C11 होता है अनडेक, C12 होता है डो डैक। तो खैर हमें यहाँ तक बस ज़रूरत है 10 तक, तो हम इतना याद रखेंगे, ठीक है। मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन बोलेंगे। डबल बॉन्ड है तो मिथेन, इथेन, प्रोपेन बोलेंगे। ट्रिपल बॉन्ड है तो मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन बोलेंगे। अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अल्कीन का CnH2n और अल्काइन का CnH2n-2। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अल्केन का फर्स्ट मेंबर होता है मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ऐसा चलता है। फर्स्ट मेंबर मिथेन होता है। अल्कीन का फर्स्ट मेंबर इथीन होता है, मिथेन नहीं होता, क्योंकि मिथेन मतलब अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ तो दो कार्बन होते ही नहीं है। मिथेन में मतलब मेथ मतलब एक ही कार्बन है, तो जब डबल बॉन्ड नहीं है, दो कार्बन नहीं है, तो मीथेन नहीं होता है। मीथेन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि मिथ में दो कार्बन होने, एक कार्बन होता है, यहाँ पर दो कार्बन कम से कम होने चाहिए। तो इसलिए अल्कीन का फर्स्ट मेंबर होता है इथीन। अल्काइन का फर्स्ट मेंबर होता है इथाइन। मिथाइन नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए मिथाइन के केस में, और मेथ में एक ही कार्बन होता है, तो यहाँ दो कार्बन की पॉसिबिलिटीज हो ही नहीं सकती मिथाइन में। इसलिए अल्काइन का पहला मेंबर होता है इथाइन। अगर हमें पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानना है तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। तो n = 5 है, तो C5 2 5 10 + 2 12, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C5H12। अब इसका अगर हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखना है तो हम 5 कार्बन्स पहले लिखेंगे, फिर हम सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, क्योंकि ये पेंटेन है, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। सारे वैलेंसीज से हर कार्बन की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करना है, तो हर कार्बन में 4 वैलेंसी है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन लगाया। इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाई है, तो 2 हाइड्रोजन लगाया। इस कार्बन की भी 2 सेटिस्फाई है, 2 हाइड्रोजन लगाना है। इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी सेटिस्फाई है, तो 2 कार्बन लगाएंगे, 2 हाइड्रोजन लगाना है। इस कार्बन की एक ही वैलेंसी सेटिस्फाई है, तो 3 हाइड्रोजन लगाना है। ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हुआ। अब इसको हम और कॉम्पैक्ट कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, जिसको हम कंडेंस्ड या एब्रीविएटेड फॉर्मूला बोलते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, ये सबको जोड़ के लिखते जाएंगे। ये CH3, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH3। अगर हमें पेंटीन का फॉर्मूला देखना है, पेंटीन का जनरल फॉर्मूला, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। तो पेंटीन का क्या होगा, Cn, n मीन्स 5 है, C5, H2n, 2 5 10। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अब हमें इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है, तो हम सबसे पहले 5 कार्बन बनाना, सब में सिंगल बॉन्ड लगा देना। अब यहाँ पर ये अल्कीन है, कम से कम एक डबल बॉन्ड तो होना चाहिए, तो या तो हम राइट हैंड साइड में लगाएंगे या फिर लेफ्ट हैंड साइड के फर्स्ट पोजीशन में, बीच में कहीं भी नहीं लगाना है, या तो राइट हैंड साइड के एंड में या लेफ्ट हैंड साइड के एंड में। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड अगर हमने राइट में लगा दिया है, अब हम सारे कार्बन की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस कार्बन से हम 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे,
इस कार्बन की 2 हो गई है तो 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन की भी 2 वैलेंसीज सेटिस्फाई है तो 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन की 3 वैलेंसीज सेटिस्फाई है तो 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन की 2 तो 2 हाइड्रोजन। अब इसका कंडेंस फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब हम देखते हैं पेंटाइन C5H8। पेंटाइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n -2। तो यहाँ n क्या है? 5, 2 5 10 -2 8। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C5H8। तो हम 5 कार्बन लिखेंगे, सब में सिंगल बॉन्ड लगा देना। हमें यह याद रखना है, यहाँ पर पेंटाइन है मतलब आइन मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, या तो उसे आप राइट हैंड एंड में लगाइए या लेफ्ट एंड में लगाइए। तो यहाँ हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब हर कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। सिंगल कार्बन सिंगल वैलेंसी हो चुकी है इस कार्बन की, तो 3 हाइड्रोजन्स जोड़ेंगे, इस कार्बन के साथ 2, इस कार्बन के साथ 2, इस कार्बन में एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर चारों वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई हो चुकी है। इस कार्बन में 1 हाइड्रोजन लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है। अब हम इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एक्चुअली हाइड्रोकार्बन से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उत्पन्न होते हैं या बनते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को हम उनके पेरेंट्स भी बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। जैसे हमने यहाँ मीथेन लिया है, सिंपल हाइड्रोकार्बन, इसमें से मैंने एक H हटाया और एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया OH, तो क्या बन गया? ये CH3OH। तो अब ये बन गया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है अल्काइल रेडिकल, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। दूसरा पार्ट होता है फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले हम अल्काइल रेडिकल क्या होते हैं वो समझते हैं। अल्काइल रेडिकल एक्चुअली अल्केन से ही मिलते हैं, अल्केन से ये बनते हैं। यहाँ पर अल्केन जैसे हमने लिया है मीथेन। अब एक बॉन्ड जब ब्रेक होता है, जब होमोलिटिक ब्रेकिंग होती है, फिशन होता है, मतलब बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा कि दोनों एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन मिले, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल बनते हैं। रेडिकल्स एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उनको हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। तो ये बना मिथाइल का फ्री रेडिकल और ये हाइड्रोजन। अल्काइल रेडिकल में अल्केन से एक हाइड्रोजन कम होता है, इसलिए इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1, जबकि अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो एक H कम कर दीजिए तो आपको अल्काइल रेडिकल मिल जाएगा, और रेडिकल से ही R से इनको डिनोट किया जाता है। अब हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का दूसरा पार्ट, जो कि होता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैरेक्टरिस्टिक या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज प्रदान करते हैं, उनको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे अभी ये ऑर्डिनरी सिंपल हाइड्रोकार्बन था, लेकिन इस फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप, ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, इसके जुड़ने से अब ये अल्कोहल बन गया और ये अल्कोहल की प्रॉपर्टीज शो करेगा। फंक्शनल ग्रुप वैसे बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन यहाँ मैंने कुछ कॉमन फंक्शनल ग्रुप बताया है। जैसे अल्कोहल जिसका फॉर्मूला होता है OH, अल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH और कीटोन का फॉर्मूला होता है CO। ये सारे फंक्शनल ग्रुप के फॉर्मूलेज हैं। अल्कोहल को कैसे याद रखेंगे? OH, इसी के शब्द में है OH। अल्डिहाइड, हाइड मतलब छुपना, खो गया। हाइड की स्पेलिंग वैसे होती है HIDE, लेकिन हम इससे याद रख सकते हैं हाइड, उच्चारण तो सेम है। हाइड मतलब खो जाना, छुप जाना, खो गया, खो CHO।
कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, कार्बोनिल जिसको हम CO बोलते हैं और हाइड्रोक्सिल जिसको हम OH बोल से दर्शाते हैं। तो कार्बोनिल का फॉर्मूला CO, हाइड्रोक्सिल का फॉर्मूला OH, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH। लास्ट फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन। वैसे बहुत सारे हैं लेकिन यहां मैंने 4 एग्जाम्पल्स लिए हैं। कीटोन O से याद रखेंगे को, कीटोन को, तो CO। ये जो वैलेंसीज हैं जो यहाँ फ्री हैं ये H या R से सेटिस्फाई करते हैं, जो अल्काइल रेडिकल्स होते हैं। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप जब किसी भी हाइड्रोकार्बन से जुड़ते हैं तो वो कंपाउंड को अब हम हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ केवल कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है, कोई तीसरा एलिमेंट भी आ गया है जो कि यहाँ पर है ऑक्सीजन। अब हम इसको बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भेजिए। अगले वीडियो में हम IUPAC नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल।